ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो दिस इज़ आवर पार्ट नंबर 4 और ये हमारे पास स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 24 ऑनवर्ड से। ठीक है, इसमें हमारे पास जो सबसे पहले है दैट इज़ बोन जॉइंट मूवमेंट। बोन जॉइंट मूवमेंट में हम सबसे पहले रिलेशन देखेंगे बोन और जॉइंट के मूवमेंट का। अब बोन मूवमेंट्स क्या होती है? ऑस्टियोकाइनेमैटिक्स होती है मूवमेंट ऑफ बोन्स, आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स होती है इनसाइड द बोन या एसोसिएटेड विद द बोन। तो इसे आर्थ्रो कहते हैं, जॉइंट से रिलेटेड हो, ऑस्टियो बोन से रिलेटेड हो। अब अंडरस्टैंड करना इनका बहुत ज़रूरी है OMT के अंदर इवेल्यूएशन और ट्रीटमेंट के लिए। तो 2 टाइप्स हमारे पास होती हैं बोन की मूवमेंट, उनकी डिस्क्रिप्शन और एसोसिएटेड आपके पास जो होगी। सो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होती है रोटेशन। रोटेशन क्या होती है? कर्व्ड एंगुलर मूवमेंट होती है एक स्पेसिफिक एक्सिस के अराउंड, इसमें हमारे पास रोल ग्लाइडिंग आता है। ट्रांसलेशन होती है लीनियर मूवमेंट होती है पैरेलल टू एक्सिस, इसमें ट्रैक्शन, कंप्रेशन और ग्लाइडिंग, ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं। तमाम एक्टिव मूवमेंट्स जो होती हैं वो रोटेशन होती हैं। पैसिव मूवमेंट्स जो होती हैं कैन प्रोड्यूस एनी बोन रोटेशन, पैसिव में आप कहीं पर भी जा सकते हैं। ठीक है, रोटेशनल बोन मोमेंट्स में हमने डिवाइड किया है स्टैंडर्ड, कंबाइंड। ठीक है, स्टैंडर्ड और कंबाइंड में हम देखें तो स्टैंडर्ड को हम कहते हैं प्योर कार्डिनल स्विंग कहते हैं। कंबाइंड के अंदर ये यूनि एक्सेल होता है और ये हमारा मल्टीपल एक्सेल होता है। तो ये प्योर था तो ये इम्प्योर हो गया, ये क्रेनियल है तो ये फंक्शनल मूवमेंट इसके अंदर आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड को देखते हैं, मूवमेंट अराउंड वन एक्सेस, एक ही प्लेन में, एनाटॉमिक प्लेन, जैसे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, साइड बेंडिंग, रोटेशन करते हो। लेकिन कंबाइंड वर्ड बता रहा है जनाब मैं मूवमेंट करूँगा मल्टीपल एक्सेस के थ्रू, मोर देन वन प्लेन, जैसे फ्लेक्शन, साइड बेंडिंग और रोटेशन तीनों इकट्ठे हो रहे हैं तो मल्टीपल एक्सेस में होगी। हमें पता है हमारे पास कितने एक्सेस हैं, 3 एक्सेस होते हैं। ठीक है, सैजिटल है हमारा और फ्रंटल है और हमारा क्या है, ट्रांसवर्स है, सॉरी। ठीक है, और हमारा क्या है, ट्रांसवर्स, ये आ गया। तो सैजिटल वाला जो है, सैजिटल के अंदर हमारी फ्लेक्शन एक्सटेंशन होती है, तो सैजिटल के अंदर फ्लेक्शन भी होती है, एक्सटेंशन भी होती है। अब फ्लेक्शन के अंदर स्पाइनस प्रोसेस जो होता है वो क्रेनियली मूव करता है और एक्सटेंशन में वो कोडली मूव करता है। इस चीज़ का आपको आइडिया अगर आप ये सामने रखो क्रेनियल कोडल का, मैं अभी आपको फिगर में भी समझा दूंगी। फिर फ्रंटल है, फ्रंटल में आप क्या होती है, साइड बेंडिंग होती है, राइट साइड बेंडिंग हो तो राइट ट्रांसफर्स मूव करता है कोडली, लेफ्ट के अंदर लेफ्ट ट्रांसफर्स प्रोसेस मूव करता है क्रेनियली। सॉरी, वो भी कॉर्डियली मूव करेगा लेकिन ऑपोजिट वाला क्रेनियली मूव करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांसफर्स वर्टिकल रोटेशन। राइट रोटेशन में स्पाइनस प्रोसेस जो होता है वो लेफ्ट की तरफ मूव करता है एंड क्लॉकवाइज फ्रॉम अबव। इसको अभी मैं आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने बोला कि जनाब एक बंदा आगे की तरफ जब बेंड कर रहा है, जब एक बंदा आगे की तरफ बेंड करता है, ठीक है, फ्लेक्शन में, उसका जो आपका वर्टिब्रा होता है, स्पाइनस, ये पीछे की तरफ जो स्पाइनस प्रोसेस है वो भी क्या आ जाएगा, वो क्रेनियली मूव करेगा। ऑपोजिट में जब वापसी ये वर्टिब्रा अपनी जगह पे आता है ड्यूरिंग एक्सटेंशन, तो क्या होता है, इसका जो स्पाइनस प्रोसेस है वो जो ऊपर गया हुआ था स्पाइनस प्रोसेस, अब वो वापसी पीछे की तरफ मूव कर रहा है। तो क्रेनियली और कोडली समझ आ गया। क्रेनियम कहते हैं ऊपर आपकी क्रेनियम है, कोडल आपकी टेल बोन को कहते हैं, टेल टुवर्ड्स टेल, ये आपका एनाटमी होता है। ठीक है, फ्रंटल की बात करें, अब साइड बेंडिंग है। अब ये आपकी जो साइड बेंडिंग है इसमें क्या होता है कि जिस तरफ की साइड बेंडिंग है, समझे ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो राइट साइड बेंडिंग के अंदर क्या होता है, जो राइट ये वाला जो आपका ट्रांसफर्स प्रोसेस है, ये आपके ट्रांसफर्स प्रोसेस लगे हुए ना, ठीक है, ये हमारा जो ट्रांसफर्स प्रोसेस है होता है ये मूव करेगा इस तरफ नीचे की तरफ। ये जब नीचे की तरफ आएगा तो हम कहते हैं ये कोडली मूव किया है, और जो ऑपोजिट लेफ्ट वाला है वो क्रेनियली मूव करेगा। तो इसने हमारी क्रेनियल मूवमेंट की है, राइट साइड वाले ने हमारे पास कोडल मूवमेंट की है। ये बात भी क्लियर होगी। फिर हम ट्रांसवर्स रोटेशन की बात करते हैं। अब ये हमारे पास ट्रांसवर्स रोटेशन है, इसमें हम कह रहे हैं कि जो स्पाइनस प्रोसेस है आपने जिस तरफ रोटेट करोगे वो आपको नज़र इस तरह से आएगा। अगर मैं राइट साइड पर रोटेशन करती हूँ तो मुझे ऐसे लगेगा जैसे कि क्लॉकवाइज मूवमेंट हुई है। अगर मैं अबव से देख रही हूँ तो राइट साइड पे मूव करेगा तो ऐसा लगेगा कि जैसे क्लॉकवाइज मूवमेंट हुई है। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है लीनियर मूवमेंट्स। लीनियर में ट्रैक्शन, कंप्रेशन और ग्लाइडिंग होती है। ट्रैक्शन आपको पता है यार, दूर लेके जाना है, सेपरेशन को कहते हैं, अप्रोक्सीमेशन को कंप्रेशन कहते हैं। ग्लाइडिंग लीनियर मूवमेंट होती है, रिलेटिव टू वन अनदर होती है। ये सारी आपकी परपेंडिकुलर होती है और ये वाली आपकी क्या होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, आपके प्लेन के। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि आर्थ्रोकाइनेमैटिक जॉइंट प्ले जो होते हैं इवेल्युएट करने में और टेक्निक को अप्लाई करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट हमारे पास 25
पेज पे हमारा स्टार्ट हो रहा है कंबाइंड फंक्शनल मूवमेंट्स। अब कंबाइंड जो हमारे पास फंक्शनल मूवमेंट्स है उसमें हमारे पास आता है मल्टीपल प्लेन्स, एडवांस होता है फ्लेक्शन, साइड बेंडिंग और रोटेशन साइमल्टेनियसली होती है, और डेली एक्टिविटीज़ में हम इस तरह से इसको कैरी आउट करते हैं। इसमें हमारे पास आ जाती हैं कपल्ड और नॉन कपल्ड। कपल्ड में हमारे पास सबसे पहले वो मोमेंट जो कि इकट्ठी आती है, जैसे फ्लेक्शन, साइड बेंडिंग और रोटेशन। ग्रेटेस्ट ईज होती है, सॉफ्ट एंड होता है। लेकिन नॉन कपल्ड में क्या होता है, मोमेंट तो होती हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन रिलेशनशिप उनका रिवर्स होता है या रिस्ट्रिक्टेड रेंज में होता है। तो रिस्ट्रिक्शन है तो यहाँ ग्रेटेस्ट ईज थी, यहाँ लेस ईज होगी, यहाँ पे सॉफ्ट एंड फील था, यहाँ पे आपको हार्ड एंड फील मिलेगा। मैनुअल थेरेपिस्ट कपल को यूज़ करते हैं टिश्यू मोबिलाइजेशन के लिए, और नॉन कपल्ड को यूज़ करते हैं सेगमेंटल लॉकिंग के लिए। तो अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे लॉकिंग के लिए आप नॉन कपल्ड यूज़ करते हो, और यहाँ हमने पढ़ा कि कपल्ड को आप मोबिलाइजेशन के लिए यूज़ करते हो।